लगता है अभी बहुत टाइम है, सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टाइम। बहुत मुश्किल पेपर आता है तो मुश्किल के लिए मुश्किल तैयारी कर लो अपनी, गैप डेज कैलकुलेट करो, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। डेटशीट तो अच्छी है, सैम्पल पेपर खरीदो, रिसर्च करो, वट एवर यू लाइक द बेस्ट, गो एंड बाय योरसेल्फ अ सैम्पल पेपर जिसमें अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको गिवन हो। चैनल इट्स मी सिमरन सहानी योर दीदी। तो अभी बात करने वाली हूँ मैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स लेफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, हमारी फाइनल डेट शीट आ चुकी है, तो सारे मेरे भाई बहन जल्दी से आओ और इस बातों को ध्यान से सुनो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आप लोग अपनी डेट शीट्स जो है अकॉर्डिंग टू योर गैप डेज, जैसे जैसे आपके पेपर हैं, जितने आपके ऑप्शनल एग्जाम्स है उसके साथ में, और 10th के हो तो सिंपल, आपका ऑप्शनल तो कोई नहीं है, जो आपकी मेन डेट शीट है उसे आप लिखना शुरू करो। 5 बातें बताऊंगी जिन्हें आपको आज अभी ही करना है, जिससे कल जब मैं आपको कुछ और बताने होंगी या हम बाकी चीज़ों को प्लान करेंगे तो उसको हम कल कर पाएं। ठीक है, तो आज से आपको ये अपना ना मतलब रूल बना लेना है कि जिस दिन पे जो काम कहा गया है वही करना है, जिस दिन पे जो आप डिसाइड करोगे पढ़ना है वो उसी दिन पे पढ़ाई हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या डेट हो चुकी है, अब नवंबर आ गया है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम है, तो लेट्स प्लान दिस कि जो पहला वीक ऑफ नवंबर है उसमें हम खुद को ना थोड़ा सेटल कर लो। ठीक है, अब पूरा सारा साल तो वेस्ट कर ही दिया है, अब सारे फेस्टिवल्स भी निकल चुके हैं, अब कुछ नहीं है, 2 4 5 शादियाँ आएंगी, उसमें भी तुम जाना, खाना खा के आ जाना। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, मत जाओ, नहीं जाओगे तो अच्छी बात है, बट अगर जा रहे हो तो इतनी लोड नहीं लेना है कि उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये है वो है। कोई बहुत कज़न की 2 4 दिन के लिए जा रहे हो तो सारी बुक्स लेके साथ में जाना, और मत जाओ, वैसे तो बिल्कुल भी पेपर है वो तो कभी दोबारा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर किसी और कज़न की शादी होगी, उसमें जाके मज़े कर लेना आप लोग। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, कई बार नहीं हम लोग मना कर सकते, तो भी अपना टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। फिर शादी से पहले ज़्यादा दिन तक अपनी पढ़ाई करो और उसके बाद में भी आके घर पे रेस्ट करके अच्छे से पढ़ाई करना, बट ना टेंशन नहीं लेनी है माइंड के ऊपर। अगर इस चीज़ को टेंशन बना लोगे तो ना उससे 10 दिन पहले पढ़ाई होगी, ना उसके 10 दिन बाद पढ़ाई होगी। अवॉइड कर सकते हो करो, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड गाइस, हम लोगों का माहौल मुझे पता है, तो जाना पड़ा मजबूरी में, चले जाना, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, बट फोकस हमारा एरिया क्या है कि अब पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। ये एक हफ्ता मैं आप लोगों को दे रही हूँ 7 नवंबर तक का, टू जस्ट गेट बैक टू योर स्टडीज। ठीक है, अभी आप लोग मुझे सब बताओ उधर तुम लोग कैसे अपना आजकल का आप लोगों का रूटीन चलता है, क्या आप लोगों ने अपनी डेट शीट्स बनाई है या फिर नहीं बनाई है, सबसे पहले आप लोगों को मुझे ये बताना है। ठीक है, तो अपनी एक डायरी रखो अपने पास में, ठीक है, और अपना एक पेपर लेकर आओ अच्छा सा। ठीक है, उस पर आप लोगों को लिखना है सारा का सारा। डायरी में क्या लिखना होगा मैं बताऊंगी। सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में डेट शीट अभी तक बनी है या नहीं बनी है मुझे बता दो। प्रॉपर डेट शीट आप लोगों की जो डेट शीट है उसमें सारे के सारे गैप डेज लिखे हो, गिनती करके लिखे हो कि इससे इस पेपर से इस पेपर में इतने दिनों का मुझे गैप मिल रहा है। पूरी डेट शीट यहाँ पे बनाओगे और अपने घर पे सामने वॉल पे आपको चिपका देना है। हो जाएगा पेंट खराब कोई बात नहीं, फिर उसी पे जहाँ पे ये डेट शीट हटेगी ना उसके बाद में फिर अपनी मार्कशीट लगा लेना 100 वाली, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो आप लोग अपनी पूरी डेट शीट लिखो, एक एक गैप डेज को कैलकुलेट करो, इतने गैप डेज मेरे पास है, अरे इस सब्जेक्ट में तो बहुत टाइम है, चलो इसे बाद में पढ़ूंगा, ये वाले सब्जेक्ट का पेपर मेरा पहले है, अभी मैं इसे पहले पढ़ना शुरू करता हूँ। तो एक अपने आप बैठो, क्या पूरा दिन वेस्ट करते रहते हो अपना टाइम, मोबाइल चलाते हो, दोस्तों से बातें करते हो, बैठो थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अपने रजिस्टर्स लेके बैठो, जितने रजिस्टर हैं आपके पास सब लेके बैठो और अपने पढ़ाई का जोन बनाना शुरू करो। जब तक जोन नहीं बनाओगे नहीं होगी पढ़ाई बिल्कुल भी। सो सबसे पहले आज आपका टास्क है, मैंने आपको कहा ना मैं 5 बातें बताऊंगी, तो पहली बात यह है डेट शीट बना के वॉल पर लगानी है। नहीं लगाई है अब लगाओ, लगा रखी थी तो बहुत अच्छी बात है, पहला स्टेप तो डन है हमारा। और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाना है। क्यों, इससे क्या होगा, जब भी मोबाइल उठाओगे और टाइम वेस्ट करने के लिए उठा रहे हो तो याद आएगा कि तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है, हम खुद भूल चुके हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम है, हमें ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, आखिरी के महीने में पढ़ के पेपर दिखाएंगे। तो लेट मी टेल यू, आखिरी के महीने में पढ़ के आपके बार अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि सीबीएसई बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाता है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का मैं आपको कह सकती हूँ, इंग्लिश, उसकी तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं आपके 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊंगी पक्के से। ठीक है, 95+ आप लोगों के पक्के हैं, बट उसमें भी आज की तारीख पे मैं आपको कह रही हूँ कि तुम 2-3 दिन पहले सोच रहे हो कि हाँ फ्लेमिंगो उठाई, 1 शॉट्स देखे और आ गए 100 में से 100, नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर लगाने पड़ेंगे। अब पता नहीं है आप लोगों को कैसा पैटर्न बदल रहा है, तो पिछले 4 सालों के बदलते हुए सैम्पल पेपर हमें लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए टाइम चाहिए, विजन चाहिए, मन चाहिए पढ़ने का, जो तुम्हारा होता नहीं है। तो मन कब होगा, जब थोड़ा माहौल बनाओगे। तो अपनी डेट शीट लिखो, सामने दीवार पे लगा ली। मैं भी रेडी करूंगी आप सब लोगों की डेट शीट, कल वाला जब हम वीडियो बनाएंगे तो सेटअप में आपको यहाँ पे आपकी डेट शीट्स दिख जाएंगी। ठीक है, चलो डेट शीट बन गई हमारी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है,
मुझे बताओ आप लोग क्या टाइम टेबल अभी फॉलो कर रहे हो, कोई टाइम टेबल फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे ही जिस समय मन करता है पढ़ने बैठ जाते हो, ये भी नहीं करना है। पढ़ने बैठ जाओ बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट तुम्हें पता हो, कंसिस्टेंसी हो, 2 4 5 घंटे जो आप फॉलो कर पा रहे हो वो आपको फॉलो करना है। और मैं तो ये कहूँगी इस समय पे हाँ हम थोड़ा चैलेंज लेंगे। आई प्रोवाइड यू अ 5.5 आवर का टाइम टेबल, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसमें जैसे ट्यूशन व्यूशन का जो टाइम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बता दो, बट वो सबका यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता है, सबका ट्यूशन टाइम अलग है, सबका स्कूल टाइम अलग है। तो मैं आपको एक जो है ना मतलब एक क्लियर प्लान नहीं, एक फ्रेमवर्क दे दूँगी, 5 घंटे कैसे आपको दिन में निकालने हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात समझ में आ गई, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है इस समय पे, टाइम बाउंड होके पढ़ना है। सब्जेक्ट्स को भी ऐसा करना कि यार 2 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, अगले 2 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। और जिसके गैप डेज निकाल के रखिए कि यार इसका पेपर तो बहुत दूर है, अभी बहुत समय बाद आएगा, वो हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी देखा है, जैसे हमारे पीसीबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बायोलॉजी के पेपर में बहुत गैप मिल रहा है, तो अभी पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करो अपना। ऐसे आपको अपना जो है कैलकुलेशन करनी है यार, इससे और इसमें तो फिजिक्स और इंग्लिश में देखा है कितना सा गैप है, मैथ्स और इंग्लिश में भी कितना सा गैप है, तो उनको कंप्लीट करो। इंग्लिश को भी अभी पढ़ के रखना है, इंग्लिश तो मैं करा दूंगी, बट बाकी चीज़ों पे भी 10 स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट टाइम नहीं बचा है अब जब आप सैम्पल पेपर देखोगे, कोई सैम्पल पेपर मतलब हो गया जो अभी, और जो आपका क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे मार्केट में है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, प्रैक्टिस पेपर, तो वो आप अपना जो है उनको आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। क्यों करना है उनको शुरू? क्योंकि जब आप वो प्रैक्टिस पेपर देखोगे उस पर आपने जैसे 9 10 चैप्टर का कोई क्वेश्चन देखा और तुम उसे देख के ऑब्वियसली वो नहीं आता होगा अभी, क्योंकि नहीं पढ़ा ही नहीं अभी तो हमने ज़्यादातर, और कुछ जो पढ़े हुए भी है उनका भी अब कोई क्वेश्चन आप देखोगे और आपको लग रहा है आपको नहीं आता, तो तब आपके माइंड को क्लिक होगा दैट ये चीज़ें मुझे करनी है, दिस इज़ द टाइम जिस समय मुझे पढ़ाई करनी है, ये क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। ये नहीं कि पेपर के हिसाब, एक तो सैम्पल पेपर इतने अच्छे बनते हैं आजकल कि ठीक है पेपर उसी पैटर्न का, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें होश दिलाने की कह रही हूँ। जब वो सैम्पल पेपर हाथ में आएगा ना, बहुत डर लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये पेपर ऐसा बन के आएगा मेरे बोर्ड का। आपको कोई नॉलेज नहीं है आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तुम्हें लग रहा है बहुत हलवा आएगा, बहुत आराम से हम पेपर देकर आ जाएंगे, नहीं आएगा हलवा, बहुत मुश्किल पेपर आता है। तो मुश्किल के लिए मुश्किल तैयारी कर लो अपनी, सैम्पल पेपर खरीदो, रिसर्च करो, वट एवर यू लाइक द बेस्ट, गो एंड बाय योर सेल्फ अ सैम्पल पेपर जिसमें अच्छे से बेस्ट क्वेश्चन आपको गिवन हो, और उस सैम्पल पेपर को अपने सामने अपने टेबल पर रखना है। अब क्या काम है सैम्पल पेपर का? अब आते 4th बात के ऊपर। अब जब भी आप जो चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने अपने, अब क्या काम है सैम्पल पेपर का? अब आते 4th बात के ऊपर। अब जब भी आप जो चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने अपने जिस भी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस करा, तो उस सैम्पल पेपर को फिर उठा के लाना है। मैं नहीं कह रही बैठ के पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मैं नहीं कह रही हूँ बैठ के अभी 3 घंटे का टाइम, अभी तुम्हें सिलेबस आते ही नहीं, अभी कहाँ से कर लोगे। फिर आपने रखना है अपना सैम्पल पेपर, और जो फर्स्ट चैप्टर में से देखा है, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये है, भाई लगा लो उनको। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है, वो फर्स्ट चैप्टर आपका ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन उससे आए आपके सॉल्व हो जाएंगे। और एक और 5th स्टेप क्या है, इस सैम्पल पेपर के साथ एक चीज़ और ऐड कर लो, PYQs। अब आजकल मार्केट में कुछ ऐसे सैम्पल पेपर भी है जिनमें PYQs साथ में ही आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने अलग से इसलिए नहीं बोला, जितने भी सैम्पल पेपर्स हमारे पास है उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन होते हैं। और साथ ही के साथ में अपनी कन्वीनियंस के लिए भी एक बार CBSE की वेबसाइट पर जाना, सारे PYQs डाउनलोड करके रख लो, कुछ ऐसी गाइड खरीद लो, बुक खरीद लो, अपने पास से सर्च करो कोई जो PYQs है हर चैप्टर के। अब रिवीजन करो अपना पहले चैप्टर से, आपने अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाया, उसके पिछले 3 सालों के अंदर अकाउंट्स है, SST है, मेरे 10th वाले स्टूडेंट्स आप सुनो, साइंस है, भाई आधा पेपर PYQs में से बन के आता है। अगर आप PYQs पढ़ लिए पिछले 4 साल के, अगर आपने PYQs के क्वेश्चन लगा लिए, 75+ तो तुम्हारे अभी पक्के हैं अगर PYQs तुमने लगा लिए हैं तो। कुछ ऐसे पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है हर सब्जेक्ट में, इवन इकोनॉमिक्स में क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो अब टाइम आ गया आपका सैम्पल पेपर और PYQs को, जैसे हम कहते हैं ना NCERTs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, NCERT इज़ द बेस्ट बुक। अब NCERT के साथ में PYQ और सैम्पल पेपर लगाने का आपका टाइम आ चुका है। तो अब NCERT से रिविजन चलता रहेगा, भाई पहला चैप्टर पढ़ा उसके सैम्पल पेपर PYQ लगाए, दूसरा चैप्टर पढ़ा उसके सैम्पल पेपर और PYQ लगा लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप चलोगे तो सिलेबस बहुत फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट होगा, कि उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का वो तो अभी से कवर हो जाएगा, जो कुछ इधर उधर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप यूट्यूब से किसी सीरीज से कोई गाइड है उसमें से अपना रिविजन कर लेना। और जब क्वेश्चन इतने लगा चुके होगे तो कोई नया सा क्वेश्चन भी जब एग्जाम में बन के आएगा वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने 5 बातें बताई हैं आज आपको इस वीडियो के अंदर, जो आप लोगों को आज ही करनी है फाइनल अपनी। पहला, आपको अपना स्टडी रूम जो है वहाँ पे अपनी डेट शीट लगानी है बहुत तरीके से बना के वॉल के ऊपर। दूसरा, मैंने आपको कहा है टाइम टेबल खुद से बनाना है, क्या मेरे पास खाली समय है जिसमें मैं पढ़ सकूँ।
सकता हूँ। तीसरा मैंने आपको कहा यू हैव टू रिसर्च फॉर द बेस्ट सैम्पल पेपर दैट यू विल बी गेटिंग फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्लस उसके अंदर PYQs भी होने चाहिए, वरना PYQs अलग से निकालने पड़ेंगे हमारे को। ये भी सुन लो, खाली सैम्पल पेपर ना, उसमें PYQ भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। नहीं है अलग, अपने सैम्पल पेपर ऑलरेडी खरीद रखा है, PYQs को CBSE की वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट आई टोल्ड यू दैट आप लोग अपना जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो अपना रिविजन, और उनके साइड बाय साइड PYQs लगाने शुरू करो, सैम्पल पेपर लगाने शुरू करो डेली के। पहला चैप्टर कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यू आर ब्लैंक, दीदी कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा, पहला चैप्टर उठा लो इंग्लिश का, 10th के OSST का उठा लो, साइंस स्टूडेंट्स हो फिजिक्स का उठा लो, कोई भी उठा लो अपना चैप्टर जो है। अगर आप हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, अपना इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर उठाओ, उसको पूरा पढ़ा, यूट्यूब से कोई लेक्चर देखी, वीडियो देखी, कुछ भी करा, ठीक है, या फिर अपने आप आता है तो फिर रखा सैम्पल पेपर, NCERT उसकी गाइड, और अपना उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए। पिछले साल 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 नहीं चलो 22 से करना, 2022 में ये क्वेश्चन आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, बस 3 साल के कर लो, आधा पेपर ऐसे निकल जाएगा आपका, डन। तो ये 5 बातें आपको फॉलो करनी है। अभी कल आके पूछूंगी ये सब हो गया या नहीं हो गया, रिसर्च करो, अपनी जो स्टेप्स मैंने कहे उन्हें कंप्लीट करो। आज मैंने वीडियो ये भी बनाई थी कि अपने नोट्स कैसे बनाने हैं पढ़ते हुए, ठीक है, ये तो पढ़ने का तरीका है ना, पढ़ना है कैसे एक्चुअली में, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दी हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ मैं आपको बना रही हूँ आजकल, जिससे आप नोट्स बना पाओ, अच्छे से लर्न कर पाओ। तो वो जो है सुबह दोपहर के समय आती है 3-4 बजे, तो उनको आप नोटिफिकेशंस बेल ऑन करके रखो एंड यू कैन गो एंड वॉच इट ऑल्सो, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं इस समय पे, क्या चीज़ें नोट्स में ऐड करनी है, वो सब मैंने बता दिया है वीडियो के अंदर, वो भी आप देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई